प्रियल सुंदर लग रही है कि ताई? ताई नहीं, मेरी बेटी देखो बिना नहाए धोए चमक रही है। हम तो नहा धो के भी चमक नहीं रहे, ये तो बिना नहाए धोए चमक रही है। हाय कर दो। प्रियल नानी के जा रही है? कब जाएगी? अभी अभी जाएगी? परसों। परसों जाएगी। और ताई? अभी ताई भी तो जाएगी। ताई भी जाएगी। हाँ जाई थी। चलूँ मैं हाँ आपके साथ? चलो चलो चलूंगी, है ना। बैग लगा लेती हूँ मैं। तुमने बैग लगा लिया? हाँ बैग लगा लिया? हाँ तो फिर मैं भी लगा लूँ। फिर मेरे को भी ले चलना, मम्मी को बोल दियो। हाँ हाँ। है ना, ठीक है, चलेंगे हैं? परसों चलेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज आरती हर्षित कर रहा है एक्चुअली, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि आज हर्षित आरती करने में लगा हुआ है, क्योंकि मेरे है ना वैसे वाले दिन हो गए हैं तो मैं नहीं कर रही हूँ। और मैंने है ना वैसे हर्षित को कहा था कि 1-2 पेज तू पढ़ ले, भगवान का नाम ले ले, लेकिन उसने बोला कि आपने शुरू करिए तो आप ही पढ़ो। मैं बोली थी मुझे दूर से सुना दे, लेकिन उसने नहीं सुनाई, ऐसा है। तो चलो कोई ना, मेरे को भगवान ने मेरे को ही चुना है पढ़ने के लिए। तो मैं तो लेकिन ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हूँ ताकि है ना सबके कान में जाए और मेरे घर में जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी सुनाई आ जाए। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ आई थी, वही मैं आपको दिखा रही थी। वोट डालने जा रहे हैं। बोट हाथी पे, बोट साइकिल पे। मेरी मर्जी होगी वो उस पर डालूंगी और ये मेरा सीक्रेट होगा। झाड़ू ऊपर मत डालियो, झाड़ू आने पड़ेंगी तो। हाँ सही कह रहे हैं ताऊ। तू तो ताऊ की पूछ है, ताऊ जो बोल देंगे वो वही है। तो हम लोग जा रहे हैं अपना फर्ज अदा करने। चलो आ गए घूमकर और वोट डालिया। कीमती मत, अपना कीमती मत दे करके आ गए। ऐसी गर्मी में गए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है लिटरली। बाहर तो घर पे पता नहीं चलता, लेकिन बाहर तो बहुत ज़्यादा है ना वो हो रही गर्मी। और अपना वोट हम दे करके आ गए, अपना कीमती वोट। तो चलिए अब आ गई हूँ। अब बस है ना हर्षित के लिए ना खाना सेकना है, क्योंकि है ना नाश्ता ही किया था हम लोगों इसने, हर्षित ने। मैंने तो खैर कढ़ी चावल बनाए थे वैसे तो मैंने, तो मैं तो है ना कढ़ी चावल खा के गई थी, लेकिन ये सो रहा था उस समय, नाश्ता करके थोड़ी देर के लिए सो गया था। तो बस इसके लिए अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ और उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। हालत देख रहे हो, गर्मी में चला नहीं जाता। कोरोना के बाद में ये पहली बार है जब है ना शाम की चाय हम दोनों साथ में बैठ कर के पी रहे, क्योंकि ये दुकान में रहते हैं, इनके पास में हमारे लिए टाइम होता ही नहीं है। और आज इनके पास में ये एक मिनी लॉकडाउन था, मतलब सारी मार्केट वगैरह बंद था ना, तो ये घर पर ही थे। तो ये ना हर्षित के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा। कि तो अभी भी काम करने के लिए जा रहे थे, बोले कि ऊपर काम पड़ा है, ऊपर काम करके आ जाता हूँ और नीचे है ना बेंच बनानी वो देख लेता हूँ। मैंने बोला थोड़ी सी देर हर्षित के साथ खेल लो, वो मिस करता है कि उसके पापा उसके साथ खेलते ही नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और कल के बाद में मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। कल एक्चुअली ना लिटरली ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब रोज़ ही ना इतनी गर्मी नहीं रहती जितनी कि कल थी गर्मी। और आज भी है ना बहुत मतलब गर्मी अब है ना, पहले इतने दिन से है ना इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही थी, लेकिन ये 2 दिन से है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर वेदर कैसा है। और कल मैंने बनाया था ना 2 रेसिपीज़ शेयर करी थी कल के वीडियो में ब्रेकफास्ट की, जो आप लंच बॉक्स में भी अपने बच्चों को दे सकते हो। हर्षित है ना अब है ना बढ़ती हुई एज है उसकी, और ना तो उसको है ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ खिलाऊं जो हेल्दी हो। जैसे वो है ना तोरई है, ऐसी सब्जियां नहीं खाता है, गाजर वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको कैसे ना कैसे करके है ना उसे ये सारी सब्जियां खिलाऊं। तो इसलिए है ना मैंने ये जो थी रेसिपीज़, इनको मैंने ट्राई किया था और मुझे बहुत अच्छी लगी, तभी जा कर के मैंने आप लोगों के साथ में ट्राई करी और आप लोगों को भी अच्छी लगी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ना
उसी वीडियो में ना कमेंट आ रहे थे कि ना आपने कोई बात तो की नहीं। मुझे है ना इतना अच्छा लग रहा था, मतलब आप लोगों को मेरी बातें इतनी अच्छी लगती है तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो थैंक यू सो मच। और सब तो बातें अच्छी लगती है तो कुछ कमेंट्स है जो मैं ले लेती हूँ। एक तो ये है ना, डायबिटीज़ की दवाई को लेकर के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। वैसे तो मैंने जो डायबिटीज़ की दवाई बताई थी उसी वीडियो में सारी चीज़ें ना डिटेल में समझा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स थे जिनको मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो है ना कैसे लेना है, पीस करके लेने हैं या कैसे लेने हैं। नहीं, आपको पीसने नहीं है। अगर आप पीस देंगे, जैसे जौ को आपने पीस दिया तो वो तो आटा ही बन जाएगा, नहीं फिर तो आटा ही ले लेंगे। नहीं, आपको पीसना नहीं है, आपको उनको खड़े ही बॉईल करना है। फिर उसके बाद में आपको उनको छानना है और फिर ठंडा करके और फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में इसलिए रखना है क्योंकि बाहर वो ख़राब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जब है ना रूम टेम्परेचर हो जाएगा, उस टेम्परेचर पे ही आपको खाली पेट यानी कि सुबह सुबह उठ करके 1 गिलास पानी लेना है, पीना है गरम लुकेवम, और उसके बाद में अपने पेट को क्लियर करके आना है, पोटी वगैरह करके आनी है। उसके बाद में आपको ये दवाई लेनी है और उसके 1 घंटे तक, दवाई लेने के 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। उसके बाद में आप कुछ भी खा सकते हैं और इसका असर आपको 4 से 8 दिन के अंदर दिखने लग जाएगा। और ये समझ लीजिए कि 8-10 दिन में तो आपकी डायबिटीज़ है ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में भी आप 1 हफ्ते की और लीजिएगा, ताकि एकदम बिल्कुल, मतलब डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी सही नहीं होती है, लेकिन हाँ कंट्रोल में आ जाती है। तो आपकी वो कंट्रोल में आ जाएगी। फिर उसके बाद में आप अपनी जो खाने की आदतें हैं उनमें थोड़ा सा सुधार करेगा। वैसे भी मिड एज में आने के बाद में, मतलब कि मिड एज में आने के बाद में, और वैसे भी आजकल का जो चल रहा है ना समय, उसमें ना अगर हम अपनी डाइट में ना हमेशा ही ध्यान रखें तो बेटर है। जो नॉर्मल इंसान है ना, हम तुम हैं, उन लोगों के लिए भी है ना इतना मतलब अच्छा है कि ना वो अपनी उसके अंदर ध्यान रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें। मतलब दूसरा प्रश्न है ना रामायण को लेकर के आ रहा था कि रामायण का पाठ कैसे करते हैं। रामायण का पाठ जो होता है आप 3 तरीके से कर सकते हो। एक तो ऐसे कि आप है ना, मतलब कि डेली का आप पढ़ रहे हैं, आपको नहीं मालूम है कि रामायण कब ख़त्म होगी, है ना, तो आप डेली के 2 पेज 5 पेज पढ़ने का या 7 पेज पढ़ने का संकल्प लेकर के और फिर रामायण का पाठ डेली कर सकते हैं। दूसरा होता है कि 9 दिन में आपको ख़त्म करनी होती है, और तीसरा होता है कि आपको महीने के अंदर ख़त्म करनी होती है। 9 दिन के अंदर ख़त्म करने वाली और महीने में ख़त्म करने वाली के लिए रामायण के अंदर निशान दिए हुए हैं। जब भी आपको जहाँ पे रुकना होगा वहाँ पे निशान दिया हुआ है, और ऐसे ही महीने वाली में भी। और बाकी की जो आपको कंटिन्यूसली पढ़नी है उसके अंदर निशान नहीं दिया होता है, आपको खुद ही अपना निशान बनाना होता है। और उसके बाद में ना रामायण को पढ़ते समय एक चीज़ करनी होती है कि आप अगर चौकी लगा करके कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, राम जी का दरबार लगा करके फिर कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, तो मैं तो कोई रामायण का दरबार, मतलब राम जी का दरबार नहीं लगाया। मंदिर में जो मूर्ति है, तस्वीर है मेरी, वहीं पर ही है ना, उधर ही भगवान जी हैं। बस रामायण को मैंने चौकी पर बिठा दिया है, लाल कपड़े से ढक देती हूँ, बंद नहीं करते हैं रामायण को। और एक चीज़ आपको करनी होती है कि आप जब भी है ना रामायण पढ़ते हैं तो उस समय पे आपको एक लाल कपड़ा, हनुमान जो राम दरबार है वहीं पर ही आपको बिछाना होता है, उधर हनुमान जी आकर के, जिससे कि विराजमान हो जाए। कहते हैं कि जहाँ पर भी राम जी की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी आकर के विराजित होते हैं, बैठते हैं और वो कथा सुनते हैं, और जब भी आप उबासी लेते हैं तो वो चुटकी लेते हैं, तो ऐसा कहा जाता है। तो यही है, निशान देखिए अभी तक भी लगा हुआ है, मिटा नहीं। के साथ में रामायण से जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न और है कि आप है ना प्याज लहसुन क्यों नहीं खा रहे। मतलब रामायण से जुड़ा, मतलब मैं बता रही हूँ, एक प्रश्न आ रहा है कि ना आप प्याज लहसुन, मैंने वीडियो में बोल दिया था मैं प्याज लहसुन नहीं खा रही हूँ। तो लहसुन तो मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, मैंने ना छोड़ ही रखा है, लेकिन प्याज मैं इन दिनों नहीं खा रही हूँ क्योंकि मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ। जब तक मैं रामायण का पाठ करूँगी तब तक मैं ना प्याज लहसुन नहीं, प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मतलब प्याज नहीं खा रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ। मतलब हस्बैंड जो हर्षित तो खा रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो उन्होंने भी नहीं खाया था, लेकिन फिर ना वो मार्केट से है ना चाउमीन वगैरह ऐसी चीज़ें आ गई और फिर उन्होंने खा लिया, तो इसलिए उनका तो मतलब उन्होंने संकल्प नहीं लिया था। लेकिन मैंने तो संकल्प लिया है कि मैं प्याज नहीं खाऊंगी जब तक कि मेरा रामायण का पाठ कंप्लीट नहीं हो जाता है। मैं 2 चीज़ आपको बताती हूँ, ये एक ऑप्शनल है रामायण पढ़ते समय मैं करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो ये कि मैं एक मार्कर लेकर के और एक कॉपी पेन लेकर के बैठती हूँ। कि मार्कर इसलिए कि ना मैं अच्छी लाइन, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ मार्क करना चाहिए, कभी भी जैसे ऐसे रफली मुझे रामायण देखनी होगी तो मैं फिर उनको देख लूँगी, इस हिसाब से मैंने ना उन पे ना थोड़ा सा मार्कर से लाइन किया है। और एक मैं कॉपी पेन लेकर के बैठती हूँ कि कोई भी अच्छी बात होती है तो मैं उसको लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि है ना थोड़ी सी मंद बुद्धि है, मैं ना बातों को ना भूल जाती हूँ। तो फिर मैंने ना इसलिए छोटी छोटी बातें जो हमें है ना
शिक्षा देती है हमारे जीवन में काम आएंगी, उन बातों को मैं ना लिख लेती हूँ ताकि है ना वो मुझे याद रहें। जैसे कि है ना अत्रि ऋषि की पत्नी ने ना स्त्रियों का धर्म बताया, तो फिर वो मैंने लिख लिया। ऐसे मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मैं लिख लेती हूँ, जो मेरे काम में आने वाली हैं, तो उनको मैं लिख लेती हूँ ताकि मैं उनको भूलूँ नहीं। और दूसरा ये कि ना ये दूसरा ये कि ना जब भी मैं रामायण पढ़ती हूँ ना तो उसके अंदर रामायण में धागा लगा हुआ है वैसे तो मार्कर के तौर पर, लेकिन एक है ना मैं कलावा डोरा होता है ना, ये कलावा, इसका धागा अपनी तरफ से भी लगा करके रखती हूँ ताकि है ना जब रामायण पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में वो धागा मैं है ना भगवान के राम के नाम का एक कवच के रूप में मतलब है ना अपने हस्बैंड जी को, हर्षित को पहना दूँगी, ये सोच करके मैंने ना वो धागा जो है वो रखा है। एक्चुअली ये दोनों ही शिक्षाएं ना मैंने अपने बड़े भैया से ना ली है। वो भी, उन्होंने भी रामायण पढ़ी है, वो तो कई बार पढ़ चुके हैं रामायण, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी तू रामायण पढ़े तो है ना कलावा ना रख लेना निशान के तौर पर, और फिर वो राम कवच बन करके और फिर है ना उसको अपने हाथ में धारण कर लेना। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, जब भी वो भागवत पढ़ते हैं, भागवत महापुराण या फिर रामायण, तो वो ऐसा ही करते हैं। तो उन्होंने मुझसे यही कहा, वो कहते हैं ना कि जब हम है ना ऐसी संगति में बैठते हैं जो है ना ऐसे मतलब अपन से कुछ ना कुछ दूसरों से सीखने को मिलता ही है ना, और फिर उनसे फिर मुझे ही मिला सीखने को। और अंडरलाइन वाली चीज़ भी मैंने उन्हीं से ही, अंडरलाइन तो खैर करती थी, मेरी आदत थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे बताई थी, ये मैं बता रही हूँ। और कॉपी पेन वाली तो है ना मेरी खुद की है आदत, मेरी हमेशा से ये आदत तो नोट्स लिखने की, तो वो मैंने ना लिखे। बस इस तरह से मैं रामायण पढ़ती हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और अब इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।